जय हिंद साथियों, साल 2021 खत्म होने वाला है। सभी लोग साल 2022 के स्वागत के लिए तैयारियों में जुटे हैं। हर कोई नए साल को अलग अंदाज में सेलिब्रेट करने की तैयारी में है। कुछ कैरियर को लेकर नए संकल्प करेंगे तो कुछ बुराइयों को त्यागने का भी प्रण करेंगे। इसी तरह बिजनेसमैन, नौकरी पेशा वाले भी अपने अपने काम धंधों को और आगे ले जाने के लिए, उन्हें और बढ़ाने के लिए कई प्लान करेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 31 दिसंबर की रात्रि बियर बार, डांस बार और न जाने किस किस तरह से अपने अलग ही अंदाज में नए साल को सेलिब्रेट करेंगे। हमने सोचा हम भी इस बार नए साल का सेलिब्रेशन कुछ हटकर करेंगे। हम 4-5 दोस्त एक चाय की होटल पर बैठे थे और इस बार नए साल की पार्टी को लेकर हम सभी एक एक करके अपनी प्लानिंग शेयर कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा कि यार इस बार नए साल पर कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार सर्दी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ ही देर में तीसरा दोस्त बोल पड़ा और कहने लगा कि यार सर्दी तो हर साल रहती ही है, सर्दी वगैरह को देख लेंगे, पर इस बार की पार्टी हम कहीं बाहर चलकर ही करेंगे। जिस पर बाकी दोस्तों ने कहा कि चलो ठीक है, यही प्लान फाइनल कर लेते हैं। बातें चल ही रही थी कि इसी बीच मैं उठकर होटल वाले को पैसे देने गया। अब मैं वहां पर जैसे ही होटल वाले को पैसे देकर लौटा तो मेरी नज़र एक बुजुर्ग महिला और एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची पर पड़ी। वो नज़ारा देखकर मानो मैं रुक सा गया था और कुछ देर तक मैं उसे टकटकी लगाए देखता रहा। होटल के पास सड़क किनारे वो बुजुर्ग महिला बैठी थी और वो बच्ची वहां से गुजरने वाले लोगों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए उनसे कुछ मांग रही थी। सुबह का समय था, कोहरा ज्यादा छाया हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। वो लड़की वहां से गुजरने वाले सभी लोगों से मिन्नतें कर रही थी। जब मैंने यह सब देखा तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं उस लड़की के पास जा पहुंचा। उस मासूम सी बच्ची ने मेरे भी पैर पकड़ने चाहे, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बेटे तुम्हारे गर्म कपड़े कहाँ हैं? बेटा देखो ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और तुम तो कपकपा रहे हो। बेटा आपके स्वेटर कहाँ हैं? पता है उसने क्या कहा? उस कपकपाती आवाज़ में उसने कहा, नहीं 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 अंकल जी, मुझे सर्दी नहीं लग रही। मेरी दादी माँ जो वहाँ बैठी है उसे सर्दी लग रही है। उनके लिए कोई स्वेटर, कोई शॉल या कोई फटा पुराना कंबल ही मिल जाए तो मैं मेरी दादी को सर्दी से बचा सकूंगी। साथियों, इस बच्ची की ये बातें सुनकर आंखें भर आईं, थम सा गया था मैं, कुछ बोलता। इतने में ही मेरे दोस्त मेरे पास आ गए और कहने लगे, देवेंद्र नए साल की पार्टी का प्लान फाइनल हो गया है। उन्होंने कहा कि वहां चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फुल मस्ती होगी। तू देखना, याद करेगा कि अब से पहले नए साल पर ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई। और भी न वो जाने पार्टी को लेकर क्या क्या बताए जा रहे थे। इतने में ही एक दूसरा दोस्त बोला, अरे देवेंद्र क्या हुआ इस बच्ची के साथ? ये तो दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनको मांगने के सिवा कोई काम ही नहीं है। चल ठीक है, इसे 10-5 रुपए देकर फ्री कर और फिर चल पार्टी की तैयारी करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, इस बार नए साल पर कुछ और ही करेंगे। सभी ने बड़ी उत्सुकता से मेरे से पूछा, क्या 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 करने वाला है भाई? बता ना यार, बता बता भाई, क्या प्लान है तेरा? मैंने मेरे दोस्त सुनील से उसकी गाड़ी की चाबी मांगी और गाड़ी खोलकर उसमें रखा एक छोटा सा कंबल लेकर आया और मैंने वो उस दादी माँ को उड़ाया। बच्ची के लिए मेरे पास देने के लिए उस समय कुछ भी नहीं था। तो मेरे दोस्त सतेंद्र ने जब ये सब देखा तो उसने अपनी जैकेट खोलकर उस बच्ची को उड़ा दिया। आंखों का पानी साथियों अभी सूखा भी नहीं था कि सतेंद्र मेरे दोस्त के इस काम को देखकर अंदर से इतनी खुशी हुई और एक अलग ही फीलिंग के साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सुनील से कहा, सुनील गाड़ी लेकर चलना है, इस बच्ची को और बुजुर्ग माँ को अपने साथ लेकर चलना है और उन्हें उनके डेरे, उनकी झुग्गी झोंपड़ियों पर छोड़ के आएंगे। तभी दो दोस्त कहने लगे, यार घर से फ़ोन आया है, हमें निकलना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, शाम को मिलते हैं। अब हम 3 दोस्त सुनील, सतेंद्र और देवेंद्र तीनों गाड़ी में उस बच्ची और बुजुर्ग माँ को लेकर उनकी झुग्गी झोंपड़ी पहुँचे। वो बच्ची हमें अपनी झुग्गी में लेकर पहुँची। हम तीनों दोस्त जब अंदर पहुँचे तो देखा कि उस बच्ची की माँ और उसका 3 साल का एक मासूम सा भाई शॉल ओढ़कर सो रहे थे।
माँ के पैर शॉल से बाहर निकले हुए थे। वो 3 साल का बच्चा सर्दी से बचने के लिए माँ से लिपटा हुआ था। उसका भी एक पैर शॉल से बाहर निकलने के कारण वो उस पैर को अंदर करने का प्रयास कर रहा था। सोते में भी माँ और वो 3 साल का मासूम दोनों कपकपा रहे थे। हमने उस बच्ची से पूछा, बेटी मम्मी की तबीयत खराब है क्या, जो अभी तक सोए हैं? उस मासूम ने कहा कि हाँ अंकल, मम्मी 3-4 दिन से बीमार है। साथियों क्या बताऊं, वास्तव में ये नज़ारा देखकर आंखें फटी की फटी रह गई, दिमाग पूरा का पूरा घूम गया। हम तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी सतेंद्र और सुनील उस झुग्गी से निकलकर बाहर आ गए और थोड़ी देर बाद उन दोनों ने मुझे भी आवाज़ देकर बाहर बुलाया और मैं बाहर आ गया। उनके चेहरे देखकर पता चल रहा था कि जो दर्द, जो पीड़ा यह सब देखकर मुझे हुई है, वही सब उनके मन में भी चल रहा है। वो मुझसे बोले, बता यार क्या करना है। मैंने कहा, यार जो पैसा हम नए साल की पार्टी में खर्च करने वाले थे, उस पैसे से इस डेरे के झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए कुछ कंबल और गर्म कपड़े लेकर आते हैं। जिस पर वो दोनों एक साथ बोले, क्या बात कर रहा है यार, तूने तो हमारे मन की बात ही छीन ली। हम दोनों ने बाहर आकर भी यही प्लान किया था। इसके बाद हमने बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में बताया और कंबल और गर्म कपड़े लेने बाजार गए। जितना हमसे बन सका हमने लोगों को स्वेटर और लोगों को कंबल वितरित किए। साथियों जब हम इन लोगों को स्वेटर दे रहे थे तो उस वक्त जो खुशी हमें मिली, सच कहूँ उस वक्त उस खुशी से बढ़कर शायद संसार में कोई दूसरी खुशी नहीं है। साथियों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस नए साल पर आप यह नेक काम जरूर करें। आपकी सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उसी के अनुसार आप छोटी से छोटी मदद जरूरतमंदों की जरूर करें। हम डी न्यूज़ परिवार की ओर से इस नए साल पर आप सभी के लिए ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी अपने लक्ष्य हासिल करें। ईश्वर आप सभी के जीवन, आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां भर दें। जो काम आप साल 2021 में नहीं कर पाए, वो सभी काम आप साल 2022 में जरूर पूरा करें। एक बार फिर से आप सभी के लिए साल 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं और ईश्वर से फिर एक बार यही कामना है कि हे ईश्वर इन सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हे ईश्वर संसार में सभी को खुश रखें, आप सभी अच्छे रहें, आपके घर परिवार में सभी स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।